जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको दशहरा पर एक ऐसा अचूक उपाय देने वाली हूँ जिसको करके आप अपने भाग्य के रास्ते द्वार खोल सकते हैं, अपने जीवन में भाग्य का साथ पा सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपको वास्तु और न्यूमरोलॉजी से संबंधित भी आपकी समस्याओं का निवारण करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपको दशहरा का एक स्पेशल उपाय दूंगी। आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी और जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, दशहरा की तिथि को लेकर मतभेद है, क्योंकि तिथियां सुबह के समय बदलने की वजह से लोगों में ये मतभेद है कि वो दशहरा या नवमी किस दिन मनाएं। क्योंकि नवमी तिथि 25 तारीख को सुबह 7 बजे ख़त्म हो रही है और दशमी लग रही है, तो इस दिन हम, क्योंकि उदया तिथि में नवमी भी है, तो हम नवमी का पूजन भी 25 तारीख को ही करेंगे और दशमी उसके बाद लग रही है, तो हम दशमी का पूजन भी 25 तारीख को कर सकते हैं। 26 तारीख को दशमी सुबह 9 बजे तक है, तो हम 26 तारीख को भी दशमी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि दशहरा रावण जलाने का, क्योंकि ये शहरों के हिसाब से होता है, तो इसमें हमें अपनी पूजन का हमें विचार नहीं करना चाहिए। मैं जो आपको प्रयोग दूंगी वो 26 तारीख के लिए यानी सोमवार के लिए है। आपको उसको सोमवार को ही करना है। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित है। आपके कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप विश्व में, आप भारत में, भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हो, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष तक के स्त्री पुरुष बुजुर्ग सभी के ऊपर समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ वस्तुओं का जब हम सही समय से और सही विधि से और सही तरह से प्रयोग करते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें प्रदान करते हैं। हमारी जिस विधि से हम कर रहे हैं उससे हम अपने ग्रहों को भी बल दे सकते हैं, ग्रहों की भी पीड़ाओं को शांत कर सकते हैं, अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। इसके साथ ही जो मैं आपको ये प्रयोग देती हूँ ये आपके दिन को लकी बनाते हैं, आपके जन्मांक की ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करते हैं। आप तनावग्रस्त रहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं जिनका कि आपको निराकरण नहीं मिल रहा होता है, जिनका कि आप समझ नहीं पाते इन समस्याओं से आप बाहर कैसे आएँ। तो अगर आप मेरे इन दोनों प्रयोगों करते हैं, जो कि एक आपको ग्रह जनित पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है, दूसरे आपके दिन को लकी बनाता है, आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है और आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो आप अगर दोनों प्रयोग एक साथ करते हैं तब आपको इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। सबसे पहले तो ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। जब आपका मानसिक स्ट्रेस दूर होने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, तब आपको जो ग्रह पीड़ाएं पहुंचा रहे होते हैं, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने से उन ग्रहों की पीड़ाओं में धीरे धीरे कमी आने लगती है और वो ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। आपकी जो भी समस्याएं उनसे निकलने का आपको मार्ग मिलने लगता है। आपकी सोच और पॉजिटिव होने की वजह से आपके कार्य बनने लगते हैं। तो दोनों प्रयोगों को एक साथ आपको शुरू करना है। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। मेरे इन प्रयोगों में ना तो आपका कोई समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। मात्र 1-1 मिनट में ये प्रयोग हो जाते हैं, तो आपको इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए। 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 7:40 से 9:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:39 से 12:25 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाते समय आपको 2 चम्मच दूध लेके जाना है
आप पहले साबुन से स्नान कर लीजिए, उसके बाद पूरे शरीर पर, अपने चेहरे इत्यादि पर उस दूध को मल लीजिए और फिर एक शुद्ध जल से आप स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज के जादुई अक्षर में आज का शब्द है गजानन वाला गा। इस गा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका गा ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरा प्रतिदिन के जो वीडियो मैं आपको पोस्ट करती हूँ वो आपको सुगमता के साथ मिलें, आपको मेरे इस चैनल को ढूंढना ना पड़े और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में, साथ में सोशल मीडिया पर इन वीडियोज़ को आप शेयर करते जाएं, जिससे कि जो भी इन प्रयोगों को देखे अपनी तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सुगमता ला सके। आपका एक प्रयास आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प करेगा। आप मुझसे अपनी किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं, ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, आज मैं विजयादशमी पर आपको एक विशेष उपाय देने वाली हूँ। विजयादशमी वैसे तो 25 तारीख की भी है और 26 को भी है, तो आप इस प्रयोग को 26 तारीख यानी सोमवार को कीजिए। ये प्रयोग आपके जीवन में आपके भाग्य के मार्ग खोल देगा। आपके भाग्य में जो भी अड़चने होंगी उन्हें खोलना शुरू कर देगा। इस प्रयोग से आपके धीरे धीरे कार्य बनने लगेंगे। इस प्रयोग में आपको एक नई चाबी लेनी है। आप ये चाबी, क्योंकि आजकल चाबियां सभी के घर में बहुत होती हैं, आपकी किसी अलमारी की चाबी, आपके लॉकर की चाबी, आपके पास हमेशा 2 या 3 चाबियां एक साथ आती हैं, तो उसमें से एक चाबी आप ले लीजिए। उसको शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए। आप नहा धोकर आसन लगाकर अपने मंदिर में आ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। थोड़ा सा पानी रख लीजिए। सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। उसके बाद आप शुद्ध आचमन कीजिए और अपने हाथ में जल लेकर ये आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोला। अब अपनी मनोकामना बोलिए कि मैं इस चाबी को अभिमंत्रित कर रहा हूँ और ये मुझे मेरे भाग्य के द्वार खोलेगी और मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन रुकावटों को खोलते हुए मेरी सभी मार्ग खोलती चली जाएगी और मेरे आज विजयादशमी की तरह से मैं हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करूं। ऐसा आप बोल के उस जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए। इस चाबी में आप कलावा बांध लीजिए, जिसे हम मौली भी बोलते हैं। इसको आप ऊपर से मौली बांध लीजिए। आप कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक ले लीजिए जिससे कि आप डेली उसका एक पेज पढ़ सकें। वो रामायण भी हो सकती है, वो गीता भी हो सकती है। आप और भी किसी अगर धार्मिक पुस्तक का आप वाचन करते हो, पढ़ते हो, ऐसी आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। उस पुस्तक का आपको, इस चाबी को उस पुस्तक में रख दीजिए पहले पन्ने पर। आपको प्रतिदिन इसका एक पेज पढ़ना है। वो आपका पेज में कुछ भी आता हो आप उसको पढ़ लीजिए। एक ही पेज पढ़ना है आपको और इस चाबी को इसमें रख दीजिए। प्रतिदिन आप जो पेज पढ़ते जाएं, इस चाबी को उस पेज के साथ में आप बढ़ाते चले जाएं, आगे उस पेज पर रखते चले जाएं। आप ये प्रतिदिन करेंगे। आपकी अगर वो पुस्तक छोटी है और जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आप इस क्रिया को दोबारा से दोहरा लीजिए। मतलब आप ये नियमित करते चले जाइए। इस प्रयोग को आप ये प्रयोग नियमित करते चले जाइए। आप चाहें तो इसको आपकी पुस्तक ख़त्म हो जाने के बाद इसको अपने पर्स या पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको लगातार फिर से आप इसको रिवाइज़ करते चले जाइए। यानी फिर से चाबी आप नहीं रख, इस चाबी को आप दोबारा से रख लीजिए और फिर से उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ये प्रक्रिया करने से ये चाबी आपके मार्ग खोलती चली जाएगी, आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाना शुरू कर देगी। कुछ ही समय बाद आपको महसूस होने लगेगा, आप पाएंगे कि आपके सोचे हुए कार्य बनने लगे हैं। आपको जिन कार्यों में लगता था कि इन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलेगी,
उन कार्यों में आपको सफलता मिलने लगी है, आपके धन के मार्ग खुलने लगे हैं, आपके जॉब में तरक्की मिलने लगी, आपका व्यवसाय आगे बढ़ने लगा है और आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं उसमें आपको विजय प्राप्त हो रही है। तो इस प्रयोग को आप ज़रूर आजमाएं, क्योंकि मेरा अनुभूत प्रयोग है और मैंने ये काफ़ी लोगों से कराया और मैं स्वयं भी इस प्रयोग को अभी तक कर रही हूँ। तो आप ज़रूर करें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को जिनका बर्थडे है वो या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक वाइट कलर के पेपर पर 2 अंक यानी 2 का नंबर लिखकर रेड कलर के पेन से उसमें थोड़े से साबुत चावल बांध लीजिए और उसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। बर्ड्स वाले से रखिए। हर महीने जब ये चावल थोड़े से ख़राब हो जाएं तो इनको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, फिर नए चावल बांध लीजिए। ये प्रयोग आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मेरे कमेंट में आप मुझे अवश्य लिखिए। साथ में ही जय श्री राधे या जय माता दी आप अवश्य कमेंट में लिखें। इसके साथ ही आप किसी और इस समस्या के बारे में मुझसे कोई उपाय जानना चाहते हैं जो कि सभी के लिए कारगर हो, तो उस समस्या को भी आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर आपकी वीडियोस बनाकर आपको उसका अवश्य बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको हर सप्ताह एक विशेष उपाय देती हूं, तो इस बार मैं शरद पूर्णिमा पर आपको एक विशेष उपाय देने वाली हूं, उसको आप देखना ना भूलें और उस प्रयोग को आप अवश्य करें। मैं जो भी आपको प्रयोग देती हूँ वो बहुत छोटे छोटे से और सरल होते हैं, जिन्हें करने में ना तो आपका समय ही लगता है और ना मैं आपका कोई धन खर्च कराती हूँ। तो आप इन प्रयोगों को ज़रूर कीजिए। मैं जो आपको शरद पूर्णिमा पे दूंगी वो भी विशेषकर महिलाओं के लिए है, तो उन्हें अवश्य करें। उस उपाय को करने से महिलाओं का सौभाग्य में वृद्धि होगी। माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ पैर पसार कर आपके यहाँ बैठेंगी। कहने का मेरा मतलब है कि माता महालक्ष्मी आपके यहाँ आने के लिए नए नए द्वार खोलेंगे, आने के नए नए मार्ग खोजेंगी आपके यहाँ आने के लिए। आपके पति के व्यापार में दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी। तो उस प्रयोग को आप देखना ना भूलें। जो मैंने आज प्रयोग बताया इसको भी आप करना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को आगे भी फॉरवर्ड करते जाएं, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी इन प्रयोगों को करके फ़ायदा ले सकें और इनसे जो कि ना तो समय लग रहा है और ना कोई धन खर्च हो रहा है, तो इन प्रयोगों को करके आप शुभता अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी।